हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर वेविकोव मेथड का एक और वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेविकोव मेथड का एक वेरिएशन पढ़ा था जिसमें वेविकोव मेथड फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम वेविकोव मेथड का एक नया वेरिएशन पढ़ने वाले हैं कि अगर क्वाड्रेटिक सोल्व करें हम और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे। आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। यानी वेविकोव मेथड फॉर क्वाड्रेटिक हैज डिस्क्रिमिनेंट जीरो। अगर मान लो वेविकोव मेथड लगा रहे हैं, वहां पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे पहले एक बार बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी लेकर बताऊंगा। इसलिए कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से लेक्चर देगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक मेथड वन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक इस मेथड से भी हम निकाल सकते, सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड है मेथड 2 बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। थोड़े नाम थोड़े भारी भारी से लिख सकते हैं, पहली बार सुनो, बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ये दो तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई क्वाड्रेटिक आ जाती है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मेथड 1 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मेथड 2 बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6 चैप्टर जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है क्लास 11th की में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो उस छठे चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्योंकि अभी अगर मैं बताने चला जाऊंगा तो अलग ही रास्ते पर चला जाऊंगा। अब ये मेथड हम करने वाले बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। और इसका जो रीजन है तो बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक से समझे। ये क्या कहता है, अगर इफ a ग्रेटर देन 0 है और जो डिस्क्रिमिनेंट है, इस d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो जो पूरी क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो पूरी क्वाड्रेटिक होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अभी बताता हूँ मैं एक बार के लिए, आप इसको समझो, फिर मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाय ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक के ग्राफ से हम कह सकते हैं, अगर a यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक है वो पूरी और हमेशा पॉजिटिव होगी। इफ अगर a लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है तो जो पूरी क्वाड्रेटिक है वो हमेशा नेगेटिव होगी। आइए सिर्फ इसका यूज कैसे, इसका यूज बताता हूं मैं। इस वाले को रब कर देता हूं, साइड में ये लिखा रहेगा, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हमें अब x की वैल्यू बतानी है। देखो जो ऊपर क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो फैक्टराइज हो सकती है और इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x माइनस का 2 इंटू x माइनस का 3। अब जो नीचे क्वाड्रेटिक है इसको देखो, मैं इसको साइड में लिख के देता हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। अब जो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ मैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस 3 आ रहा है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो नेगेटिव आ रहा है, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, लेकिन जो a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो पूरी क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं कब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वेरिएबल को। जैसे ये लिखा है यहाँ पर लेस देन 2 लिखा हो तो मैं इसको वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू +2 हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं वेरिएबल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता था। अब बात को समझो, मैं
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि नीचे वेरिएबल है और मुझे डिनोमिनेटर वाली टर्म पता नहीं कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अगर पॉजिटिव, अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि मुझे पता है नीचे 2 है और 2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता ना, तो अभी मैं पता कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, तो मुझे पता चल गया ये हमेशा पॉजिटिव होगी। सर आपको ये कैसे पता चला कि ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव होगी? इसको पढ़ेंगे हम डिस्कस, यानी जो रीजन है, रीजन कि ये कहाँ से आया सर, ये रीजन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ पर हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको सिर्फ याद कर लो। अब तो बात पर आ जाते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ऑलवेज पॉजिटिव है। अब मुझे पता चल गया ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और 0 इंटू समथिंग पॉजिटिव तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 और 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव रीजन को शेड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का निशान है तो होलो डॉट, इस रीजन को शेड कर दिया। अब जो आंसर आ गया हमारे पास, आंसर आ जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ, एक बार मार्कर चेंज करता हूँ, ये मार्कर सही नहीं दिख रहा होगा आपको। तो अब इसका जो आंसर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि देखो पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। अगर देखो जैसे यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन अब मुझे पता चल गया है ना ये क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर पॉजिटिव को किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं करता, जैसे यहाँ पर। तो ये एक एग्जांपल दिखा दिया है। अब हम इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर जो आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऊपर एक क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 अपॉन में एक क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 ग्रेटर देन 0 है। अब ये हमें जो ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है, ऊपर ये तो फैक्टराइजेबल है, यानी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करके क्या आएगा? इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 2 नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7 आएगा x माइनस का 4, x माइनस का 7 और 3 सॉरी। तो ये फैक्टराइज कर दी मैंने। जो नीचे क्वाड्रेटिक इसको एज इट इज लिख दिया। अब जो नीचे क्वाड्रेटिक है ना, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c यानी 16 माइनस 5 4 जा 20 22 जा 40, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है सर वो नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a वो पॉजिटिव है। इसका मतलब होल क्वाड्रेटिक, जो होल क्वाड्रेटिक होगी will always be positive, will always positive, यानी जो पूरी क्वाड्रेटिक होगी ये नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखी है हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो क्या बच जाएगा? x माइनस का 4 इंटू x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे 3 और 4। अब राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव रीजन को शेड कर देंगे। ये सभी मेथड तो कुछ तो मेथड कॉमन ही है, बस पॉजिटिव रीजन को शेड कर दिया। जो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसको तो फैक्टराइज कर लिया, क्वाड्रेटिक को जो डिनोमिनेटर में थी वह फैक्टराइज नहीं हो रही थी, उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था तो मैंने देखा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, हाँ, और a पॉजिटिव आ रहा है तो क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है तो उसकी तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रब कर देता हूँ, 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 5x स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 लेस देन 1। तो अब देखो, अब इस मेथड को करने, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। मेथड 1 तो क्या है? मेथड 1 तो वही सिंपल मेथड,
1 को इस तरफ लाऊंगा, राइट साइड में 0 बनाऊंगा, एलएचएस को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, फिर लीनियर फैक्टर के ये देखूंगा कि हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नहीं, फिर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, फिर राइट साइड से प्लस माइनस लिखना शुरू करेंगे और पॉजिटिव या जो नेगेटिव रीजन आएगा उसको शेड करेंगे। अब मेथड 1 तो सिंपल है, सिंपल जैसे हम कर रहे थे, लेकिन मेथड 2 मैं बताता हूँ, इसमें एक तरीके से और सोचा जा सकता है इसको, मेथड 2 यूनिक। ये आप ये देखो जो क्वाड्रेटिक इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में सी, यानी डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है सर, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, वो हाँ पॉजिटिव है, तो जो पूरी क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेटिक जो नीचे लिखी है हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। सर आपने पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, अरे मैं यही तो बात समझा रहा हूँ, जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में, तो तभी समझ जाना कि क्वेश्चन आसान होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने देखा जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब मैं क्या करता, सिंपल मेथड में 1 को इस तरफ लाता तो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5x स्क्वायर माइनस का 2 लेस देन 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। अब मैं इस सभी को राइट साइड में लाऊंगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस का x प्लस का 3 माइनस का 2 लेस देन 0, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 लेस देन 0, ये बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास बन गया। अब देखते हैं क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आ गया, लेकिन अब इसका जो रूट्स है वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं निकलेंगे, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा। वो जानता है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जरूरी याद होगा, क्या होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलता है। अभी यहाँ पर ये लगाऊंगा तो क्या करूंगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी, यानी यहाँ पर जो a की वैल्यू वो भी 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू में सी अपॉन में 2 इंटू में a, ठीक है। अब यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 अपॉन में 2, इसको ऊपर लिया -1 प्लस माइनस √5/2, ये आ जाएगा। अब मैं जो है ऊपर वाले रीजन को इस पार्ट को रब कर देता हूँ और यहाँ पर नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूँ और फिर रीजन को शेड करता हूँ। हाँ अब मेरे पास 2 रूट आ गए, एक तो आई एक वैल्यू तो आई है -1 माइनस √5/2 और एक वैल्यू आई है -1 प्लस √5/2, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब ये वाली टर्म माइनस में तो ये यहाँ पर होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, अरे ये थोड़ी प्लस में है तो ये यहाँ पर होगी, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखो हमें नेगेटिव रीजन शेड करना है, लेस देन 0 है ना, तो नेगेटिव रीजन को हम शेड कर देंगे, नेगेटिव रीजन को शेड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का निशान है तो ओपन ब्रैकेट और इस रीजन को शेड कर दिया, तो जो हमारा आंसर है x बिलोंग -1 माइनस √5/2 कोमा -1 प्लस √5/2, तो जो ये है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आपको भी समय बचाना, क्योंकि जब हम एग्जाम को कर रहे होंगे तो वहां पर हमें समय की कमी होगी, तो हमने टाइम को बचाया। क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ पर लास्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग गया। ये पहला सवाल ऐसे मैंने बताया जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, और फिर उनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया, रीजन जो रिक्वायर्ड रीजन है नेगेटिव वो शेड कर लिया, आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन 4 है वो आपको होमवर्क में करना। ये x⁴ को कैसे करेंगे सर, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, पुट x² बराबर t, x² को t मान लेना, फिर सोल्व करना, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और बाद में t की जगह x² रख देना। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क में करना है। और कमेंट में जरूर बताना है कि सर कमेंट में क्या लिखना, आपको लिख देना 4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डन, क्वेश्चन नंबर 4 डन, क्वेश्चन नंबर 5 डन, जितने भी आपको हो पाए। आपसे एक हुआ तो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ज्यादा मैटर करता है, ताकि मैं अगले क्लास में उस तरह से बिल्ड करूं अगली क्लास को। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम अभी करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन 1 अपॉन x प्लस 2। हाँ, अब सिंपल इसको यहाँ पर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो क्या सर, अब मैं वो मेथड लगा दूं जो आपने बताया था कि x स्क्वायर माइनस 9 इसको वहां पर मल्टीप्लाई करते। नहीं, अब नहीं कर सकते यार, अब तुझे पता थोड़ी ना ये ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 5 रख दी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव नहीं है। क्या बात कर रहा है यार, इसका डिस्क्रिमिनेंट ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इसका डिस्क्रिमिनेंट तो, और इसके तो फैक्टर भी बन जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 3। इसलिए हमेशा हमें वहां पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचनी है जहां पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। हाँ, अब यहाँ पर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट। अब तो बस मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, अभी जल्दी जल्दी सोल्व करो। x स्क्वायर माइनस का 9 इंटू में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4x माइनस x स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन में x माइनस 3 x प्लस 3। सर ये कैसे लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, a प्लस b a माइनस b x प्लस 2 लिख दिया। ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 9 अपॉन में x माइनस का 3 x प्लस 3 x प्लस 2 लेस देन 0। अब जो ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है देखो, या क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो b का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है सर इसका, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये जो पूरी क्वाड्रेटिक है होल क्वाड्रेटिक विल बी पॉजिटिव। जो पूरी क्वाड्रेटिक है जो न्यूमिनेटर में लिखी है पूरी क्वाड्रेटिक, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मैं उस तरफ मल्टीप्लाई करा दूंगा, उस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। अब क्या बचा, मैं इसको ऊपर लिख, मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को उस तरफ मल्टीप्लाई करा दिया तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 इंटू में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया प्लस 3 माइनस का 2, नंबर लाइन पर प्लॉट कर ले, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लेस देन इक्वल टू का निशान है, लेकिन न्यूमिनेटर में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, इसलिए सभी डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट है, सभी पर ओपन ब्रैकेट आए यानी होलो डॉट आए। रिक्वायर्ड रीजन कौन सा, नेगेटिव रीजन को शेड कर देंगे, सब पर होलो डॉट, क्योंकि सारे न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट है। आंसर आ जाएगा x बिलोंग माइनस इंफिनिटी से माइनस का 3 यूनियन माइनस 2 ओपन। तो जो ये है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क में करने। तो आज मैं आपको एक बहुत खुशी की बात बताता हूँ कि आज हमारा जो फाइनली वेवी कर्व मेथड कंप्लीट हो जाता है। तो जिन भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ शुरू से वेवी कर्व मेथड को सीखा है और आज फाइनली जो वेवी कर्व मेथड है वो खत्म हो गया है, तो जिन भी बच्चों ने शुरू से एकदम लास्ट तक वेवी कर्व मेथड को देखा है और सही से समझा, तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि वेवी कर्व मेथड डन। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं भाई जिन्होंने शुरू से ही वेवी कर्व मेथड की क्लासेस देखना शुरू की थी और फाइनली जब तक वेवी कर्व मेथड खत्म नहीं हुआ जब तक देखिए, और आज वेवी कर्व मेथड के सारे वेरिएशन जो कंप्लीट हो गए हैं, और कमेंट में वेवी कर्व मेथड डन जरूर लिखना। और आज जो मैं टेलीग्राम पर पूरा वेवी कर्व मेथड की एक समराइज वे मैं 2 से 3 पेज पर लिख दूंगा पूरा वेवी कर्व मेथड, उसके सारे वेरिएशन, और आज शाम 8 साढ़े 8 बजे तक ये अपलोड कर दूंगा मैं PDF जिसमें पूरा वेवी कर्व मेथड लिखा होगा। और आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी वेवी कर्व मेथड के वेरिएशन में किसी भी वेरिएशन में अगर 0.1% का भी डाउट है तो उसे जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।